हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है डेली लेक्चर आपका जाता है 8 बजे शाम में, ठीक है। डेली लाइव रहता हूँ, बट कुछ कारण बस आप लोग को आज लाइव नहीं हो पाया तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजा हूँ। तो जिस तरह से आप लोग लाइव में क्लास कंटिन्यू करते हैं सो दैट कुछ दिक्कतें हुआ तो मैं आप लोग को रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आज। तो समस्या हमेशा आएगा, तो समस्या से कभी घबराना नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना और प्रेजेंट टाइम को अच्छे से उपयोग करके अच्छे से चलना है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा समस्या है तो घबराना नहीं है, उसका सॉल्यूशन खोजिए, उसके हिसाब से आप आसानी से रास्ते पर चलिए, आपको सफलता मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समस्या का काम है आना और आपका काम है उसको तोड़ के आगे निकल जाना, ठीक है। तो चलिए, तो स्वागत है आपका खूबसूरत सा परिवार ग्लोरियस केमिस्ट्री में। इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली क्लास करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज का क्लास आप लोग को हम करेंगे 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन है प्यारे बच्चों, और 5 क्वेश्चंस में से देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर नंबर 4 है। जो बच्चे नहीं देखे हो वीडियो के लिंक में 3 लेक्चर का लिंक दिया हुआ, आप जाइए जरूर देखिए। आज चौथा लेक्चर है हमारा, ठीक है। अब देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट क्या क्लास होगा 5 में से। एक ब्रैग्स इक्वेशन, दूसरा मिलर इंडिसेस। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे अच्छे से दोनों को क्वेश्चन को पढ़िए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आप चेक करोगे क्या करा, ब्रैग्स समीकरण क्या है। तो मैं ब्रैग्स समीकरण को थोड़ा सा शॉर्टली खींच रहा हूं क्योंकि इसको ऑफलाइन में बहुत विस्तार से पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे नहीं पढ़े इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाते हैं, जाके देखिए। तो जो अभी एग्जाम की तैयारी के बेस है उसके हिसाब से चलिए। ये ब्रैग्स इक्वेशन बहुत बड़ा चीज नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा, बस इसका फार्मूला रहता है, उस पर नॉमेरिकल बनाना पड़ता है। तो फार्मूला रहेगा उस पर नॉमेरिकल बनाना पड़ेगा। बेटा ब्रैग्स समीकरण नाम ही इसका समीकरण, तो ब्रैग्स समीकरण रहेगा उस पर आपको नॉमेरिकल बनाना है। तो फार्मूला क्या होता है जरा सा चेक करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ब्रैग्स इक्वेशन का होता है बेटा n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। n लैम्डा इज इक्वल टू क्या चाहिए बेटा 2d sin थीटा। जानते हो इसको ब्रैग्स समीकरण ना बोल करके कहीं कहीं इसको लिखा जाता है फादर सन इक्वेशन। क्यों कहा जाता है आपको मैं बता देता हूं। पिताजी ने इसका जो पिताजी था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, नाम आप लोग को कमेंट सेक्शन बताना। देखते किचन बच्चे का कमेंट आता है। इसके पिताजी ने कहा कि जब हम क्रिस्टल पर एक्स किरण को डालते हैं तो उसके कण आपस में कंपन करते हैं, उसके लेयर जो होते हैं ना कंपन करते हैं। तो उसके पिता ने सब बात कहा और उसके सुधार पर इसके पुत्र ने एक समीकरण निकाल दिया जिसको बोलते हैं एल ब्रैग्स समीकरण। तो आपको बताना पिता का नाम क्या, पुत्र का नाम क्या, कमेंट सेक्शन में। क्लियर? चलिए वो चीज आप लोग को छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं ये समीकरण निकलेगा कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल के जितने भी अणु होंगे उसमें जितने भी परमाणु होंगे अणु में, वो सभी के सभी बेटा नियमित संरचना में रहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेगुलर शेप भी बोल सकते हो। अब देखेंगे ये 5 का पार्टिकल है, फिर नीचे भी सेम टू सेम आएगा 5 पार्टिकल, ठीक है, सेम टू सेम। ये 5 एटम नीचे आ गए, एटम हम ले लिए। अब ये और भी एटम है, ठीक है, बट शो करने के लिए 1 से 2 3 लेयर काफी बेटा, इससे ज्यादा का जरूरत है। अब यहां पर लेते हैं कि भेदी किरण, मतलब जो आर पार हो सके, तो उस किरण को हम लोग बोलते हैं एक्स किरण। आप लोग के बॉडी में भी मांसपेशी को आर पार कर जाता है, लेकिन जहां स्ट्रांगली होता है उसके पीछे क्या चीज छाया बन जाता है, जो हम लोग प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स किरण को आपतित कराएगा, ठीक है, एक्स किरण को आपतित कराएगा थीटा कोण से। किसे बेटा? थीटा कोण से। तो जितना जिस प्रकाश के परावर्तन का नियम पर जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम है, यदि 30 डिग्री से आ रहा तो 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखेंगे ये हमारा प्लेन है, ये हमारा क्या बेटा एक समतल है। तो ये थीटा कोण से आ रहा है तो बेटा ये थीटा कोण से जा भी रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये तो हो गया हमारा किरण ए, ठीक है, ये एक्स किरण ए हो गया जो आ रहा और जा रहा। अब देखिए दूसरा किरण है, दूसरा किरण में बेटा आया और टकराया, टकरा क्या हो गया लौट गया, आया टकरा क्या हो गया लौट गया। अब सारे बच्चे को बताना है कि ये हमारा किरण है बेटा बी, ठीक है, ये किरण क्या हमारा बी। अब सारे बच्चे बताओ ये किरण ए है, किरण बी है, दोनों एक्स किरण है, इसमें ज्यादा दूरी कौन ट्रेवल कर रहा। देखो ए का दूरी यहां से यहां तक कम दूरी है, बी का देखो बेटा यहां से यहां तक दूरी है, तो ज्यादा ट्रेवल कौन कर रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब दूसरा चीज, यहां से यहां तक के परत के बीच की दूरी डी है, परत के बीच की दूरी क्या बेटा डी। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ना
दो परतों के बीच की दूरी रहेगा जिसको हम डी लिखते हैं, डिस्टेंस को डी। क्या चाहिए बेटा? डिस्टेंस को डी। क्लियर है? अब चेक करोगे सारे बच्चे, इस दोनों किरण में से मैंने क्वेश्चन किया कौन किरण ज्यादा ट्रेवल करा। देखने से पता नहीं चला किसका लंबाई ज्यादा है, तो बी का ज्यादा है तो बी ज्यादा ट्रेवल करा, ए कम ट्रेवल करा। तो आपको बताना, देखेंगे प्रकाश का किरण जब भी आएगा तो समांतर रेखा में, कैसे का बेटा? पैरेलल लाइन में आएगा। तो पैरेलल लाइन में आएगा तो चेक करेंगे दोनों समांतर होगा, ए और बी दोनों समांतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं ए और बी दोनों को हम पैरेलल करते हैं अच्छे से, उसके बाद आप लोगों से सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, अब चेक करेंगे, यहां देखोगे बेटा ये यहां से यहां तक चेक करना, ये पैरेलल आ रहा, केवल यहीं तक ये पैरेलल आ रहा, यहां तक ये पैरेलल रहा एम तक। ठीक है, इस पॉइंट को यहां मान लेते हैं और वो परपेंडिकुलर है, पीछे वाला लाइन है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा। अब देखेंगे ये जो इधर एक लाइन है इसके लिए इधर ले लो परपेंडिकुलर, तो यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा जिसको बोलेंगे एन। अब ये जो यहां है ये इस पॉइंट को मान लो, नीचे वाला पॉइंट को बी मान लो। अब सारे पॉइंट हमारा तैयार हो गए। अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है दोनों परतों के बीच की दूरी डी है, तो देखेंगे यहाँ पर दो पॉइंट है ओ पी, ओपी के बीच का दूरी क्या होगा आप लोग को बताना कमेंट सेक्शन में। फटाफट सारे बच्चे जवाब दो, तब तक हम इधर कैलकुलेटिंग के लिए हम लाइन को अलग करते हैं। ओ से पी तक का दूरी क्या होगा आप लोग को बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए, जिस बच्चे का कमेंट डी है बिल्कुल करेक्ट है, क्या कि ओ से पी की दूरी को हमने डी माना है। ठीक है, अब सवाल करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल को बढ़िया से देखिए। ये हमारा ऊपर में थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये भी हमारा 90 में घटेगा तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी कौन थीटा ही होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम चलते हैं, त्रिभुज क्लास 10 का जो ट्रिगो पढ़े उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो एक लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री के सामने है और ये हमारा थीटा बना था, ये सुनो, और ये हमारा एक और है यहाँ पर ये भुजा। चलते हैं, इसका नाम है बेटा ओ, ऊपर में नीचे क्या पी, और इधर यहाँ क्या एम। तो हमारा ये त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? ओ एम पी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हो, हाइपोटेन्स बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बेटा ये है ना, ये आपका कर्ण हो गया जिसको आप हाइपोटेन्स बोलोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चेक करो, जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को आप लोग क्या बोलोगे? लंब बोलते हो, परपेंडिकुलर मतलब पी बोलते हो। अब चेक करो किसका दूरी निकालना। अब चेक करते हैं, ये जो हमारा एक्स किरण आ रहा, एक्स्ट्रा कहां से कहां तक? एम से पी तक, पी से एल तक, ये एक्स्ट्रा दूरी है किसके लिए? बी के लिए। बी इतना दूर एक्स्ट्रा चल रहा है, किससे ज्यादा? ए से ज्यादा। ये दूरी को निकाल लो, ये दूरी का जो मान होगा वही आपका ब्रैग समीकरण बन जाएगा। चलिए तब चेक करते हैं बेटा, ओ से लेकर के पी तक की दूरी को आप क्या माने हो? डी, डिस्टेंस। ये चलो प्लीज कमेंट सेक्शन। डी माने दूसरा, हमको निकालना किसका दूरी? कहोगे सर ओपी क्यों नहीं लिए? बेटा ओपी का इस डिस्टेंस में कोई काम ही नहीं है, सॉरी ओ एम का कोई इस डिस्टेंस में काम ही नहीं है। तो हमको एम से पी तक का दूरी निकालना, पी से एम तक का दूरी निकालना, जो दूरी निकालना उसको याद रखना। अब देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, एक मजेदार ट्रिक बता रहे हैं जो त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग को काम देगा। क्लास 10 में पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो हमारा ट्रिक जरूर अपना कीजिए। ठीक है, ये ट्रिक का क्या नाम है? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको बोलते हो टी रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियो, जो अज्ञात होगा, ठीक है, जो अज्ञात होगा उसको ऊपर रख देना, अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। ठीक है, अज्ञात भुजा बटे क्या बेटा? ज्ञात भुजा। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, एक आपको अज्ञात होगा, दूसरा क्या होगा? ज्ञात, और तीसरा इसमें कोई काम ही नहीं होता, तीसरा के लिए कोण दिया गया, तीसरा के एंगल दिया गया। चलो तो यहां पर चेक करते हैं टी रेशियो, अज्ञात भुजा कौन निकाला बेटा? चेक करो कौन अज्ञात है, तो हमारा एम से पी तक अज्ञात है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं बेटा? लंब। ठीक है, चेक करो ज्ञात कौन है बेटा? ओ से पी, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। तो बेटा एक बात बताओ, लंब बटे कर्ण बराबर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लोगों बताओ? होता है साइन, एंगल की जगह पर ले लो थीटा। अब चेक करोगे फिर आगे चलोगे बेटा, तो लंब के जगह पर तुम क्या रखोगे? एमपी, इसकी वैल्यू निकालना। एमपी मध्य प्रदेश नहीं पढ़ना, एमपी ये भुजा का नाम है, बिंदु एम है, दूसरा बिंदु पी है। अब चेक करो दूसरा अज्ञात भुजा कौन है बेटा? ओपी। ओपी का दूरी कितना है? डी। डी रख दो, तो बताओ तुम एमपी बराबर क्या निकलेगा भैया? चेक करो एमपी बराबर क्या निकलेगा? इधर ये भागा में इधर आएगा, गुना हो जाएगा, तो डी साइन थीटा। एमपी का वैल्यू डी साइन थीटा, जो वैल्यू एमपी का निकला वही वैल्यू बेटा सेम टू सेम
पी एन का भी निकलेगा। तो बताओ पी एन का सेम टू सेम ये कंडीशन रहेगा। तो बताओ बेटा पी एन बराबर क्या हो जाएगा, पी एन बराबर भी वही सेम टू सेम हो जाएगा डी साइन थीटा। तो अब चेक करो कहां से कहां तक की दूरी को जोड़ोगे, तो तरंगदैर्घ्य यानी अतिरिक्त दूरी हो रहा है प्रकाश का, यहां से P से M से P, P से N दोनों को जोड़ दो, जोड़ो तो क्या हो जाएगा P, यहां जो MP प्लस PN। बेटा MP का वैल्यू क्या रखोगे, MP का वैल्यू डी साइन थीटा, तो मैं रखता हूं डी साइन थीटा। फिर चेक करो, फिर देखो क्या लिखा हुआ PN, तो PN का भी दूरी डी साइन थीटा, जिसको भी लिखते हैं डी साइन थीटा। जो तो तुम बढ़िया से जानता होगा, एक डी साइन थीटा एक डी साइन थीटा दो बार है, तो आगे क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, लेकिन क्या टू है दो, आगे लगा दो टू डी साइन थीटा। अब चेक करोगे ये हमारे ये जो निकला लैम्डा ये एक लेयर का निकला है, परतों की संख्या बहुत ज्यादा रहता है क्रिस्टल में, तो डायरेक्ट लिखो यदि परतों की संख्या कहीं कहीं पर कोटि भी होगा बेटा, ठीक है, परतों की संख्या कहीं कहीं पर क्या होगा कोटि, ठीक है, एन हो तो देन क्या लिखोगे बोलो, तो हो जाएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, दैट इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन या फादर सन इक्वेशन। क्लियर है, पिता पुत्र समीकरण का आप नाम पहली बार देख रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं आज की डेट में जो पिता पेशा से रहता है वही पुत्र भी करता है। लाइक एक्टर का बेटा बेटी एक्टर बनेगा, खिलाड़ी का बेटा बेटी खिलाड़ी बनेगा, लेकिन भैया आपके पास नॉलेज होगा तो आप उससे अच्छा भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो विषय वस्तु पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो सारे बच्चे क्या लिखा हुआ। एक नंबर होगा बेटा क्लियर, ठीक है। 2 नंबर कहता है निम्नलिखित नियामक का मिलर अंक ज्ञात करें। मिलर अंक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हो उसके लिए हम हैं, जो पढ़े हो कोशिश करो कि अपने बगल वाला बच्चे को समझाओ। मिलर इंडिसेस यानी मिलर अंक क्या है, ये भी क्लास 12 के कुछ मतलब किताब में दिया हुआ है, सिलेबस में तो है ही नहीं, बट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बताना हमारा फर्ज है, हम आपके साथ हैं। चलिए किताब रहे ना रहे, एनसीईआरटी हटा दे, एनसीईआरटी जोड़ दे, साइड बुक में रहे ना रहे, बट आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। ये भी हायर क्लास में आता है, बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल में, बट बोर्ड में पूछ लेता है इससे सवाल, तो मैं बोर्ड के लिए भी तैयार हूं। तो चलिए इसके लिए सबसे आसान बात क्या है ना कि देखोगे तुम लोग जानते हो क्रिस्टल में जितने भी संरचना बनेगी 3D में, 3D मतलब एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप लोग सारे बच्चे पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति याद है। तो यहां पर चेक करोगे ओरिजिन होता है 0 0, इधर जाओगे तो x के लिए पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो y के लिए पॉजिटिव, एक और होता है x और y पर एक और खड़ा होता है z होता है। तो हम इस पर एक z खड़ा करते हैं, खड़ा कैसे नहीं रख सकते, तो इसको ऐसे गिरा के लिखा जाता है, ये हो गया z, ये क्या होगा बेटा z। अब चेक करते हैं यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी, इसको a पढ़ा जाता है x को, इसको b पढ़ा जाता है और इसको c पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन मिलर ने इसको abc नहीं पढ़ा, मिलर ने इसका नाम कुछ और रख दिया। मिलर का भैया तुम a है तो तुम्हारा नाम हम कुछ अलग रख देते हैं। तो चेक करेंगे मिलर ने इसका नाम क्या रखा, a का जो अंक होगा a के अंक के साथ p हो जाएगा, b के अंक के साथ q हो जाएगा, c के अंक के साथ क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो चलो p q r का जो अंक का सेट होगा वो एक तल होगा, तल का नियामक होगा। क्या चाहिए बेटा, तल का नियम। जैसे निर्देशांक दे दोगे, मान लो ये y x है, y का मान 1 है, x का मान 2 है, तो क्या लिखोगे, y का मान क्या है a, x का मान 2, क्या लिखोगे, y का मान 1, x का मान 2, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, पहले x का फिर y का, तो हो जाएगा 2 फिर हो जाएगा 1। लेकिन z दिया देता तो फिर पहले x तब y तब z। तो देखो यहाँ x क्या बेटा a, y क्या b, z क्या c। तो यानी कि यहाँ पर चेक करोगे ये वैल्यू x का, ये वैल्यू y का और ये वैल्यू z का। बट यहाँ पर देखोगे इन्होंने x y z को इंडिकेट किया abc से, लेकिन abc के साथ जो अंक करेगा उसको इंडिकेट करेगा p q r। तो चेक करो a के साथ क्या बेटा, a के साथ तो होती है p का मान, b के साथ नहीं कुछ तो 1, ये q का मान, c के साथ क्या है -3, ये हो जाएगा r का मान। क्लियर है बेटा, x y z को abc लिखा, ठीक है, और उसके साथ जो अंक होगा उसको p q r लिखा। ये तल का नियामक है,
लेकिन इसका हम एक सेट लिखते हैं HKL के रूप में, HKL के रूप में, जिसको हम बोलते हैं मीलर अंक। यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए अक्ष का अंक क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, और इसका निकालने का तरीका है पहला कि अंक को लिखो, ठीक है, इंटरसेप्टिंग जो अंक होता है उस अंक को लिखो। तो अंक को लिखो तो बेटा क्या क्या चेक करो, अंक को मान लो A है, सॉरी P है, Q है और क्या चीज R, तीन अंक हो। अब इसका व्युत्क्रम, दूसरा पॉइंट क्या होता है ना कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम बेटा क्या चीज उल्टा, 1/P, 1/Q, 1/R, उल्टा कर दी। ये तीनों का हमने उल्टा कर दी। तीसरा पॉइंट सारे बच्चे चेक करो क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका हरों का एलसीएम, हरों का क्या चाहिए बेटा एलसीएम। तो हर के रूप में क्या है PQR, तो PQR का एलसीएम ले लो, P, Q, क्या चाहिए R, एलसीएम निकाल लिया। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से निकलेगा HKL। चलो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जो है वो गुना एलसीएम, व्युत्क्रम को एलसीएम से गुना कर देना, यानी दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट में जो भी निकलेगा बेटा गुना कर देना, और वही जो भी तीन अंक निकलेगा वो है जगह HKL, जिसको बोलेंगे मीलर अंक। तो चलिए इस तीन सवाल को हम बनाते हैं एक एक करके। पहला सवाल, ठीक है, और सारे बच्चे चेक करेंगे, लास्ट में आपको एक सवाल हम दे देंगे कमेंट सेक्शन में बनाने के लिए, क्योंकि सब सवाल हम नहीं बनाएंगे, फिर आप सीखिएगा कैसे, फिर दिक्कत होगा, फिर पूछेगा, फिर बताएंगे, हजारों बार आप लेके वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन कोशिश करो एक वीडियो में कई बार समझाते उसको समझ लो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रॉब्लम बेटा। पहला प्रॉब्लम है 2A राइट, फिर क्या B माइनस का 3C। आप चेक करोगे ये हमारा तल का नियामक है, यानी ये तल का बिंदु है, ये भी बोल सकते हो। अब बताओ यहाँ पर A के साथ क्या बेटा 2, तो ये P बराबर हो जाएगा 2, क्लियर है। दूसरा Q का मान क्या हो जाएगा, Q के साथ यहाँ पर देखो नहीं कुछ तो एक साइलेंट रहेगा, तो हो जाएगा Q इक्वल टू A या A, R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -3। काफी इंपॉर्टेंट है, चेक करोगे। अब इसमें से करना क्या तुमको, अंक तो ले लियो पहला अंक, उसके बाद कहता व्युत्क्रम लिखो, लिखो व्युत्क्रम, पहला अंक हम इसको करते हैं, ये करते हैं। दूसरा B, अब इसका क्या करें बेटा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो बताओ 2 का उल्टा क्या होगा बेटा 1/2, 1 का उल्टा 1/1 और 3 का उल्टा -1/3, कहानी खत्म। अब एलसीएम निकालो। अब तीसरा जो पॉइंट बनेगा, हम सॉरी यहां नंबर देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, एबीसी पहले भी ले चुके हैं, नंबर देते हैं यहाँ पे, नंबर दे दो बेटा 2, 1 और 3 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा बेटा 6, निकालो 6। और चौथा पॉइंट में क्या कहता है, ये व्युत्क्रम जो लिखा उल्टा, उल्टा चेक करो, 1/2 गुना 6 करो, 1/2 गुना क्या चाहिए 1/2 गुना 6, एक अंक निकल गया आपका H, यानी H के 3 अंक निकलेगा। दूसरा चेक करो 1/1 गुना 6, दूसरा भी अंक निकल गया, कॉमा हो जाएगा बेटा -1/3 गुना क्या चाहिए 6, तीसरा भी अंक निकल गया। तो चलो कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 3 गुना 2। लेकिन जानते हो ये माइनस से लिखा हो, तो माइनस से तो समय गुना करना, ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो केवल उसी में रहने दो, ठीक है। तो माइनस को कहीं माइनस से नहीं लिखोगे, इसको माथा के ऊपर लिखेंगे, जिसको पढ़ेंगे बार, और क्या 3 6 -2 नहीं 2 बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ जो वैल्यू निकला ये है H, ये है K, ये है L, इसी को बोलेंगे मीलर अंक। क्या दूसरा तीसरा आपसे बन जाएगा, ये शेयर कमेंट सेक्शन में, यदि दिक्कत होगा कहिएगा, इसको हम एक बार फिर से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट सेक्शन में 2 और 3 का देखते हैं जवाब, किसका किसका आ रहा, विथ एक्सप्लेन दो तो और अच्छा है, या फोटो खींच कर भेज दो, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो जितना आप लोग को मेहनत करा रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए करो, ठीक है, बस ये करो डेली पढ़ना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, और कोशिश कीजिए आसपास के भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा अपने में इंगेज कीजिए। चलिए अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय ठोस में अंतर काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक को तुम अभी याद रखना, हर सवाल में कुछ न कुछ ट्रिक होगा, ठीक है। तो चलेंगे, अब यदि आप पैरामैग्नेटिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हम इसको एकदम धांधली रूप से बताते हैं, चाहे अनुचुंबक हो, प्रतिचुंबक हो, लौह चुंबक हो, प्रतिलौह हो या लघु लौह, ये पांचों टाइप को अच्छे से पढ़ा देते हैं, बच्चे के दिमाग में घुस जाता है, जो बच्चे अभी हो देखोगे। अब अनुचुंबक का मतलब क्या है इसको समझो। अनुचुंबक का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो आकर्षण करेगा, क्या करेगा बेटा, देखो इसका नाम है
अणु चुंबक, पहला लेटर क्या है ओ का मतलब आकर्षण, ओ का मतलब बेटा आकर्षण, ठीक है। अणु चुंबक आकर्षण करेगा, याद रहेगा, अणु चुंबक आकर्षण करेगा। बट इसका उल्टा चेक करो, प्रति चुंबक क्या करेगा, प्रति चुंबक क्या करेगा, ये विकर्षण करेगा, ये आकर्षण नहीं करेगा। देखो ये आकर्षण करेगा तो ये आकर्षण नहीं करेगा, ये नहीं तो ये विकर्षण करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ओके, कहते हैं इसमें देखो अ का मतलब अणु चुंबक, अ का मतलब आकर्षण, अब इसमें होगा अयुग्म, अयुग्म इलेक्ट्रॉन। अणु चुंबक में अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है, माने बिना जोड़ा वाला, बिना जोड़ा वाला, तो बिना जोड़ा वाला का मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, चुंबकीय आघूर्ण इसका निकलता है, चुंबकीय आघूर्ण इसका निकलेगा, जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव, यानी कि उसका वैल्यू न्यू का जो वैल्यू होगा बेटा वो 1 से ये 0 से भरा होगा, याद रखिएगा 0 से भरा। लेकिन ये चेक करो यहां कहता है इसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी इसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है, क्या लगाते हैं बेटा, नहीं रहता, तो मतलब क्या जोड़ा वाला रहता है, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, ऐसे उल्टा रहेगा, तो इसका मतलब वो प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, म्यू का मान इसमें 0, म्यू का मान क्या बेटा 0, उसमें म्यू का मान 0 से ज्यादा होगा, इसमें म्यू का मान बराबर 0, क्यों हुआ, कहा कि इसमें ऊपर है क्या होगा नीचे, जब ये होगा तो जोड़ा के रूप में होगा, इसमें क्या होगा, ये कहता जोड़ा के रूप में नहीं रहेंगे, स्पष्ट कहता हम अयुग्म में रहेंगे, माने बिना जोड़ा रहेंगे, हो सकता है जोड़ा लगा होगा और दूसरा कहेगा भैया हम बिना जोड़े वाला रहेंगे, तो ये बिना जोड़ अयुग्म हो गया। तो देखो आगे अच्छे करो, अणु चुंबक आकर्षण करेगा, इसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके म्यू का मान 1 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा। अब इसमें चेक करो ये प्लस एवं माइनस दोनों कट जाएगा तो बचेगा, और दूसरा जो आगे वो भी ये प्लस एवं माइनस भी कट जाएगा, तो इसमें म्यू का मान 0 होगा, इसमें म्यू का मान 0 से ज्यादा। चेक करो यहां पर क्या लिखा हुआ, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, माने 0 से ज्यादा होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है 0, इसका कारण वही बेटा, ओके, इसका कारण यही है कि इसमें सारे के सारे पेयर होंगे, इसमें अनपेयर होंगे। अब चेक करो फिर क्या करता है, जैसे एग्जांपल VO2 Fe3 CO2 ये सब पूछा जाता है। अब इसमें चेक करो MnO4 MnO2 etc, बट याद रखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा अलग कलर करके बताना, Cu2+ या नहीं तो पूछेगा Cu+, ये दोनों क्या डिफरेंस है, देखो 29 को याद कौन सा है बच्चे, 29 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 को निकलेगा तो 27 को बचा, तो बिना जोड़ा वाला है वो बचेगा। इसमें चेक करो 29 है, एक निकला तो 28 को बचेगा, याद रखिएगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो कहां कंफ्यूजन होता है, यहां पर देखो रहेगा Zn Zn होता है 30, एक निकलेगा बचेगा 29, लेकिन Zn है 30, निकाल दो 2 को क्या बचेगा 28, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 28 यानी सम संख्या वाला या लगभग सम संख्या वाला प्रति चुंबक, अभी सम संख्या वाला क्या बेटा अणु चुंबक, याद रहेगा बेटा। ये हो गया आपका कहानी खत्म, यहां तक का क्लास, आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 3 हो गया क्लियर। अब इसमें जो ट्रिक है उसको दिखा रहे हैं, आज के बाद कभी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, अणु चुंबक में ये हमारा गारंटी है। ट्रिक्स क्या है, 5 को ठीक है, 5 और याद रखना, सारे बच्चे कम से वाले भी बच्चे याद रखना, 5 को और याद रखना, गारंटी लेते हैं अणु चुंबक का सवाल तुम्हारा हो गया। 5 को हम क्या होगा, पहला और ये हो जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं अणु चुंबक के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे, पहला और अणु चुंबक के बारे में, दूसरा और का मतलब क्या हो जाएगा, ये अणु चुंबक आकर्षण करता है, कब तक आकर्षण करेगा, जब तक चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण करेगा, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र को हटा देगा ये अपना भूल जाता है कि हम भैया आकर्षण भी कर रहे थे, ये गुण भूल जाता है। चलिए अब तीसरा और क्या होगा बेटा, इसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन, अयुग्म इलेक्ट्रॉन, अयुग्म का मतलब क्या होगा बेटा, बिना जोड़ा, क्या होगा बेटा, बिना जोड़ा वाला इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरा सवाल जो वो इंपॉर्टेंट है, इसमें अपवाद भी होता है, अपवाद इसमें एकल है, इसलिए देखो क्या हुआ जो ऊपर से अणु चुंबक पढ़ रहे हो, आकर्षण पढ़ रहे हो, अयुग्म इलेक्ट्रॉन, ऐसे में और का मतलब अपवाद, अपवाद में बेटा एक क्यों, इसमें तत्व जिसका नाम क्या है ऑक्सीजन, ठीक है, कौन है O2। कॉन्सेप्ट में सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन अणु चुंबकीय है, तो सब एक ही रंग दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीजन कहेगा हम बैठे ले वाला मारो फटक से ओम कहानी खत्म, यानी कि अणु चुंबक अपवाद, अपवाद में ऑक्सीजन,
याद रहेगा, ये 5 गो बच्चा वाला ट्रिक है, 5 गो याद रखना। अनुचुंबक आकर्षण करेगा, अनुचुंबक आकर्षण करेगा और आकर्षण करेगा तो उसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका अपवाद है एक ऑक्सीजन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो क्या बहुक्रिस्टलीय ठोस क्या है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ठोस 2 प्रकार का पढ़ा, एक क्रिस्टल दूसरा क्या चीज अक्रिस्टल, लेकिन जब एनसीईआरटी में पलटोगे तो इसके बारे में दिया गया है बहुक्रिस्टल के बारे में, लेकिन इसको भी पढ़िए। कई सारे बच्चे नहीं पढ़ते, छोड़ते हैं, नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, कभी कभी आपको घुमा देगा बढ़िया से, तो घूमना नहीं है, पढ़ा हुआ रहेगा तो उसका जवाब देना। कैसे देना चेक करो। बहुक्रिस्टल का मतलब क्या होता है, देखो है एक प्रकार का क्रिस्टल है, लेकिन कहता बहुक्रिस्टल, हम क्रिस्टल पढ़ते हैं तो उसमें एक तरह का लेयर होता है, लेकिन जब बहुक्रिस्टल पढ़ेंगे तो एक से अधिक प्रकार का लेयर होगा, तो उसको बोलेंगे बहुक्रिस्टल। रिपीट करो, क्रिस्टल पढ़ेंगे तो एक प्रकार का लेयर होगा, अब बहुक्रिस्टल में एक से अधिक प्रकार का लेयर होगा। जैसे उदाहरण दिखा मैं, चेक करो बेटा, यहाँ पर चेक करो, टिक 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 टिक। अब सारे बच्चे चेक करोगे, इसमें जो भी पैटर्न हो रहा क्या चीज, 4 का पैटर्न हो रहा है ना, कमाल की बात। आप चेक करना, आप चेक करना बेटा, ठीक है, आप चेक करना। देखो इधर ये वाला ये शेप हो गया, ठीक है, इधर वाला ये शेप हो गया, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, यस नो प्लीज, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर इतना होगा, स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर अलग है, तो एक से अधिक प्रकार का संरचना होगा, इसको हम बहुक्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल में ही एक से अधिक प्रकार का संरचना है तो उसको हम बोलेंगे बहुक्रिस्टल। और इसके छोटे छोटे अणु होते हैं जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या चीज, ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, ग्रेन्स, या ग्रेन भी लिख दो, ग्रेन्स बोलते हैं। क्रिस्टल के छोटे छोटे कण क्रिस्टल के रूप में होगा, लेकिन जब ये जोड़ोगे तो देखोगे ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अक्रिस्टलीय। तो आप देखो यहाँ तुमको दिखा है, इसका डेफिनेशन क्या करता है, वैसा ठोस जिसके कण एक से अधिक प्रकार के संरचना को दर्शाता है। ये संरचना अलग है, ये संरचना अलग है, एक तो ज्यादा प्रकार बन बेटा तो उसे क्या बोलोगे, तो उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। एक से अधिक प्रकार का संरचना बहुक्रिस्टलीय। इसमें 3 रेखाएं एक ही सीमा बिंदु पर मिलता है, x y z, 3 पॉइंट देखा बेटा, x y z मिलेगा तीनों एक ही बिंदु पर, लेकिन यह क्रिस्टल प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। जैसे देखोगे बालू के कण SiO2, धातु में भी ये ज्यादातर होता है SiO2, इसको जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, देखो वैसे SiO2 है ये हमारा क्रिस्टल, लेकिन इसको बहुक्रिस्टल में क्यों रखा गया इसको समझो। इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके पिघलाया जाता है, तीर आता बेटा पहले क्रिस्टल, और जैसे ठंडा किया जाता है ये बन जाता है कांच, और कांच तुम्हारा क्या बेटा अक्रिस्टल, कांच क्या अक्रिस्टल। अब देखो सोना, सोना को कितना गर्म करके ठंडा कर दो सोना ही रहेगा, चांदी को कितना गर्म करके ठंडा कर दो चांदी रहेगा, लोहा को कितना गर्म करके ठंडा कर दो लोहा सोना बनेगा नहीं बनेगा, लोहा ही रहेगा। उसी तरह से ये बालू को गर्म किए और ठंडा किए तो हमारा कांच बन गया, कांच और क्रिस्टल है, लेकिन बालू पहले क्रिस्टल था। तब देखो कितना मजे वाला बात है, बालू पहले क्रिस्टल था, गर्म करके पिघला के ठंडा के वो क्रिस्टल बन गया। तो जो दोनों गुण को दर्शाता है उसको बहुक्रिस्टल बोल सकते हैं, एक लाइन में। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा चौथा क्लियर। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर क्या चीज 5, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज का, ब्रैग समीकरण और मिलर बिल्कुल कंठस्थ कर लो। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। कतः षटकोणीय और विषम लंबाक्ष एकक जालक में अंतर स्पष्ट करें। जो बच्चे नहीं देखे हो कल का ट्रिक सीटी और हमारा त्रिवेदी लफुआ बच्चा, तो धारा 324 11 किस लागू होता है वो ट्रिक नहीं देखा है तो जाओ ट्रिक देखो, उस पर एक शॉर्ट रील्स भी बना दी है, अभी जाके देखो। वैसे वीडियो के लिंक में भी देखना, ये ट्रिक होगा, वहां जाकर के देखो मिल जाएगा। तो चलिए उसमें 7 को बातें थे जिसमें ऑर्थोरोम्बिक भी था और हेक्सागोनल भी था, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखो विषम लंब, नाम ये विषम लंब, यानी इसमें कोई भी अक्ष समान नहीं होगा, तो लेकिन इसके एकक जालक में तीनों अक्ष समान होंगे। 3 अक्ष कौन होगा बेटा, x y z, इसमें कोई भी बराबर नहीं होगा। x और y को क्या लिखते हैं a b c, कब तक कोई बराबर नहीं, डज नॉट। लेकिन कहते हैं क्या होगा, लंब, लंब का मतलब 90 होगा, यानी विषम लंब होगा, अक्ष अक्ष विषम होगा, लंब लेकिन होगा। अब चेक करो इस जालक में सभी अक्षीय कोण, अक्षीय कोण कल भी बताया अल्फा बीटा गामा, तीनों का तीनों बेटा 90 डिग्री होगा। अब उधर थोड़ा अंतर देखो, ठीक है, यहाँ पर लेकर इस एकक जालक के 2 अक्ष समान होते हैं, षटकोण का 2 अक्ष समान होगा,
दो अक्ष ए बराबर इसमें भी होगा, डज नॉट सी, तीसरा बराबर नहीं होगा, दुइयों अक्ष बराबर। इसके दो अक्षीय कोण का चाहिए, समकोण होगा, तो दो अक्षीय कोण अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बट बीटा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री। ये अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, तो गामा हो जाएगा 120 डिग्री। तो याद रखिए दो को कोण 90 डिग्री, एक को कोण 120, लेकिन यहां चेक करो इसमें तीनों कोण 90 डिग्री होगा, अंतर है, इसमें दो को कोण 90 डिग्री, इसमें तीनों कोण 90 डिग्री, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, इसमें दो भुजा बराबर, तीसरा बराबर नहीं। चेक करो फिर तीसरा क्या, इसके सबसे अधिक वैवय संरचना संभव है, क्या वो चार गो, कौन कौन बनेगा, तो चार गो बेटा, इसमें एससी बनेगा, कल भी बताए थे बीसीसी बनेगा, एफसीसी बनेगा और ईसीसी बनेगा, चारों स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। बट इसमें चेक करो इसके केवल एक वैवय संरचना है, वो भी कौन, एक तो बनेगा केवल सिंपल क्यूब। देखो डिफरेंस हुआ नहीं है। अब एग्जांपल देख लो, क्या ग्रेफाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सॉरी इसमें ग्रेफाइट नहीं, जिसका एग्जांपल बेटा उलट है, ठीक है, इसका एग्जांपल उलट है, सॉरी, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसका, ये सारे के सारे एग्जांपल है इसका, ये उलट है, इसका ये एग्जांपल उल्टा गया डाटा में, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है, तो ये साइड ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इसमें जो पूछा जाता है सल्फर 8 S8 को बोलते हैं विषम लंबाक सल्फर, जो पी ब्लॉक एलिमेंट में है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप पीडीएफ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लास आप लोग की है इत्मीनान से, और कुछ न कुछ आप लोग को मदद मिला होगा। यदि मदद मिला होगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप जो क्लास किए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अपने दोस्त के भी साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और ट्रिक अच्छा लगे तो कंसर्न वाले बच्चे के भी साथ वो वीडियो को क्लिप को कट करके आप भेज सकते हो, ठीक है। तो चलेंगे आज का क्लास ये तक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक क्लास करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक जरूर कर दो, इससे हमको एक अच्छा सा पावर मिलता है, एकदम जरूर कर दिया करो, ठीक है, जितने बच्चे कम से कम देखते हो। और दूसरा चीज, यहाँ तक क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज का क्लास यहाँ तक, जय हिंद।